वेलकम डियर स्टूडेंट। पॉइंटर सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंसीडर करने वाले हैं और वो है पॉइंटर के अरिथमेटिक ऑपरेशन। देखिए क्या पॉइंटर के अरिथमेटिक ऑपरेशन, नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपने बड़े सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़े हैं, बट नाउ द क्वेश्चन इज दिस, क्या एड्रेस को इंक्रीमेंट किया जा सकता है, क्या एड्रेस को डिक्रीमेंट किया जा सकता है, या फिर किसी एड्रेस पे रखी वैल्यू को किसी अदर एड्रेस पे रखी वैल्यू के साथ ऐड किया जा सकता है क्या, सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है क्या, या फिर दो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पे रखी वैल्यू को क्या कंपेयर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको एक कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहली बात हम लोग करेंगे पॉइंटर के अरिथमेटिक ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। देखिए अगर लेटस से कि पीटीआर मेरे पास कोई पॉइंटर है, ठीक है, अब इस पीटीआर को इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है और इस पीटीआर को डिक्रीमेंट भी किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए कि ये किसी मेमोरी लोकेशन लेटस से 65524 को पॉइंट करता है और यहाँ कोई वैल्यू स्टोर है 50। मतलब मैंने क्या माना, मैंने माना कि कोई मेरे पास इंटीजर टाइप वैल्यू रही होगी x, और इस x का जो एड्रेस है वो पीटीआर के पास स्टोर है। तो अब आप समझिए कि इसका मतलब ये जो पॉइंटर है पीटीआर, ये पॉइंटर x को पॉइंट करता है और x कैसी वैल्यू है, x एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो अब अगर मैं इस पॉइंटर में इंक्रीमेंट करती हूं तो वो इंक्रीमेंट उस वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा जिस वैल्यू को ये पॉइंट करता है। ये इंटीजर टाइप वैल्यू को पॉइंट करता है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेकर के चलता है, यानी कि नेक्स्ट एड्रेस मेरा यहाँ जो होने वाला है वो 65526 होने वाला है। यस, दिस इंक्रीमेंट इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ वैल्यू विच द पॉइंटर इज पॉइंटिंग। तो ये इसी के अकॉर्डिंग होगा। अब मान लेते हैं कि लेट अस से कि ये x जो है ये फ्लोट वैल्यू है ना, और अब x कैसा है, फ्लोट। तो अब नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, फ्लोट साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होगा। सेम कॉन्सेप्ट आपकी डिक्रीमेंट के लिए रहेगी, यानी कि जब आप पीटीआर माइनस माइनस करेंगे और लेट अस से कि मेरे पास एड्रेस ये है, तो डिक्रीमेंट होने के बाद पॉइंटर 65520 को पॉइंट करेगा अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल जिसको ये पॉइंट करता है। ये बात होप सो आपको क्लियर हुई होगी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर के केस में किस तरीके से किया जा सकता है। दूसरी बात है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। चलिए मैंने माना कि इस पीटीआर पर मेरे पास वैल्यू स्टोर है, दैट इज मैं क्या करूं, वैल्यू एट पीटीआर, और साथ ही साथ मैंने माना लेट अस से कि मेरे पास एक इंटीजर है y और जिसकी वैल्यू को रखा है मैंने 10। तो अगर मैं पॉइंटर पीटीआर वैल्यू एट पीटीआर प्लस इसमें किसको ऐड करती हूँ, y को, तो दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन। अब दूसरी बात आप समझिएगा कि अगर मैं पॉइंटर पीटीआर और इसके साथ में क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ y को, अगेन दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन। अच्छा एक और बात है कि मान लीजिए मेरे पास एक पीटीआर 2 भी है जो किसी अदर वैल्यू को पॉइंट करता है। लेट अस से मैं कह देती हूँ कि इस पीटीआर के अंदर, पीटीआर 2 के अंदर मैंने एड्रेस ऑफ किसका स्टोर किया है, y का स्टोर किया है ना। और अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पॉइंटर पीटीआर, ठीक, और इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, पॉइंटर पीटीआर 2 से। देखो ये ऑपरेशन तो वैलिड है, पर बिवेयर मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस कंसीडर करना पड़ेगा। यस आप समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि जैसे ही ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं मिलता है सी लैंग्वेज के अंदर, तो ये कैसे कंसीडर हो जाता है, दिस इज अ कमेंट सेक्शन एक्चुअली। तो करेंगे क्या इस केस में, इस केस में हम लिटिल बिट स्पेस लेकर के चलेंगे, दैट डिवीजन देन अ ब्लैंक स्पेस और उसके बाद ये। अब ये एक वैलिड ऑपरेशन है। ऑन द सेम वे दो पॉइंटर्स की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दो पॉइंटर्स की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी वैलिड है। अब इस सब के बाद अगर मैं कहूं क्या दो पॉइंटर को कंपैरिजन किया जा सकता है, तो बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं कि पीटीआर इक्वल टू पीटीआर 2, दैट इज पीटीआर 1 पे जो वैल्यू है वो पीटीआर 2 के इक्वल है कि नहीं है। साथ ही साथ नॉट इक्वल टू ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेशन, लेस देन ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन पॉइंटर के साथ पॉसिबल है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो पॉइंटर के साथ पॉसिबल नहीं। चलिए
अब बात करते हैं इनवैलिड ऑपरेशन की। देखिए अगर पॉइंटर पीटीआर है मेरे पास, पीटीआर 1 और पीटीआर 2 करके दो पॉइंटर हैं, और मैं चाहूं कि पीटीआर 1 डिवाइड बाय पीटीआर 2, तो दिस इज अ इनवैलिड ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि ये भी एक एड्रेस है, ये भी एक एड्रेस है, वैल्यू मैंने नहीं कंसीडर करी। हाँ, मैं अगर वैल्यू एट कंसीडर करती तो ये वैलिड ऑपरेशन होता। तो किसी भी दो पॉइंटर की वैल्यू को ना आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एड्रेसेस को देखिए डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, एड्रेसेस को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, या फिर एड्रेसेस के ऊपर कोई और एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, वैल्यू एट एड्रेस के ऊपर आप सारे एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, एक और बात समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास पॉइंटर पीटीआर 1 है और ये ऑलरेडी किसी एक्स के एड्रेस को कंटेन करके चलता है। दूसरा मेरे पास पॉइंटर 2 है और ये किसी वाई वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करके चलता है। अब अगर मैं गलती से कर दूं पीटीआर 1 इक्वल टू पीटीआर 2, इसका क्या मतलब है कि पीटीआर 2 को जो एड्रेस असाइन है वो वैल्यू किसको हो जाएगी? पीटीआर 1 को असाइन हो जाएगी। और कल मैं क्या करूं, पीटीआर के रेफरेंस को डीरेफरेंस कर दूं, दैट इज इसको मैं डिलीट कर दूं। तो अब पीटीआर 1 के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। अब वो किसी और को पॉइंट ही नहीं करेगा, ऑल्दो पहले वो किसको पॉइंट करता था? एक्स को पॉइंट करता था। तो इसलिए पॉइंटर के साथ थोड़ा सा केयरफुली डील करने की जरूरत है। होप सो आपको पॉइंटर के अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।